मोदी सरकार ने कर दिया खेला और एक झटके में बदल दी व्यवस्था। जी हाँ, थंबनेल स्पष्ट है, वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपको पूरा देखना चाहिए, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, पूरा देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले देश की जो इस वक्त की हलचल है, आप सबको मालूम है कि इस वक्त देश में किस तरीके की हलचल है। न्यायपालिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, उंगलियां उठ रही हैं, क्योंकि सीजीआई टीवाई चंद्रचूड़ साहब के घर नरेंद्र मोदी पूजा में पहुंचते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, फोटो तमाम जगह वायरल होते हैं, सोशल मीडिया से वायरल होते हैं। और देखते ही देखते देश से लेकर इंटरनेशनल जो पूरा जगत है वहाँ तक इस बात की चर्चा होती है कि एक प्रधानमंत्री का, पदस्थ प्रधानमंत्री का, क्या देश के सबसे बड़े न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के घर पूजा में जाना उचित है। तमाम प्रोटोकॉल्स होते हैं, तमाम वरिष्ठ वकीलों ने इस पर अपनी टिप्पणियां दी हैं, तमाम चीज़ें बताई हैं, प्रोटोकॉल बताए हैं। मुद्दा चल रहा है, बहस चल रही है, अलग बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ चुके हैं, अपना इस्तीफा देकर उन्होंने सबको चौंका दिया। अरविंद केजरीवाल ने बेहद ही शानदार तरीके से राजनीति जो है वो होती है वो जनता के बीच में उसको रख दिया है। और उनके ऊपर जो आरोप लगे भ्रष्टाचार के, तो उन्होंने रिजाइन देने से पहले जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वहाँ पर उन्होंने कहा भी कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ और अब मैं दिल्ली की जनता के बीच में जाऊँगा और मैं दिल्ली की जनता से यहाँ से कहना चाहता हूँ कि अगर वो समझते हैं कि मैं ईमानदार हूँ और मैंने कोई घोटाला नहीं किया है तो मुझे वोट करें। अगर आपको लगता है कि मैं बेईमान हूँ और मैंने कोई घोटाला किया है तो मुझे वोट ना करें। तो अब दिल्ली की जनता भी देखेगी कि किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में कह दिया है कि अगर आप मुझे बेईमान समझते हैं, अगर आप मुझे घोटालेबाज समझते हैं तो आप मुझे वोट ना करें। तो दिल्ली की जनता का वोट भी ये तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल बेईमान है या उन पर बेईमानी के आरोप लगे हैं। खैर, जो भी होगा आने वाले भविष्य में है, उससे आपको अवगत कराते रहेंगे। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री भी फाइनल हो गए हैं, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कार्यभार ग्रहण करने वाले हैं। इन सबके बीच में जो सारी चीज़ें चल रही हैं, इन सबके बीच में कल एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ जो है वो सामने आई। सोशल मीडिया में तमाम देखते ही देखते वो वायरल हो गई। अखबार हों, न्यूज़ चैनल हों, पोर्टल्स हों, हर जगह केवल उसी का चर्चा है। मैं बात कर रहा हूँ वन नेशन वन इलेक्शन की। आपको याद होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है वो 2024 के चुनावों में नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने अपने कई मैं कहूँगा लगभग हर एक उन्होंने मंच से ये बात कही कि हम वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आएंगे। सबसे पहले तो आप समझिए कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। देश का जो अधिकांश जो समय है, अधिकांश जो संसाधन है, अधिकांश जो पैसा है, वो चुनावों में वेस्ट होता है। सब जानते हैं चुनावों में खर्च होता है। और हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया ऐसी है कि कभी ना कभी कोई ना कोई चुनाव लगातार हमारे देश में चलता रहता है। चुनावों का जो कार्यकाल होता है वो लगभग 5 साल होता है, लेकिन व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि लगभग 2-3 महीने, 6 महीने में कोई ना कोई चुनाव हमारे देश में आ ही जाता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि एक देश एक चुनाव, यानी कि उसी वक्त पर लोकसभा का चुनाव यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव, उसी वक्त पर देश के जो अन्य चुनाव हैं सभी उसी वक्त पर या आसपास के वक्त पर करा लिए जाएं, जिससे कि बाकी का जो समय है वो बचे, बाकी के संसाधन है वो बचे, बाकी का जो पैसा खर्च होता है चुनावों में उसको भी बचाया जा सके। तो मोदी जी ने वादा किया था कि 2024 के चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन को हम लागू करेंगे और देश के पूर्व राष्ट्रपति को लेकर रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, जिसके चेयरमैन रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं भारत के, उनको उसका चेयरमैन बनाया गया एक कमेटी का। और कमेटी की जो रिपोर्ट है 18,626 पेज की रिपोर्ट 17 सितंबर को उन्होंने सौंपी मोदी कैबिनेट को। और मोदी कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को आते ही अपने जो उनका मंत्रिमंडल था वहाँ से मंजूरी दे दी, उसको वैध करार दे दिया। और जो एनडीए के जो घटक दल हैं यानी कि मोदी सरकार के जो सहयोगी दल हैं, उन दलों ने भी इस रिपोर्ट को अपना मंजूरी दे दी है। अब ये रिपोर्ट जो है वो आगे चलकर कानून में बदली जाएगी, लेकिन अभी रास्ता जो है वो इतना आसान नहीं है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इस तरीके की चर्चाएं मौजूद हैं कि ये जो शीतकालीन सत्र आने वाला है संसद का, उस सत्र में इसको रखा जाएगा। इस पर तमाम अभी बहस होनी है, संविधान संशोधन अभी होना है और राज्यों की मंजूरी ली जानी है। तमाम विपक्षी नेता हैं उनसे उनसे भी मंजूरी ली जानी है। तमाम तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि एक राय एक मत होने के बाद ही संविधान में संशोधन होगा, एक राय एक मत होने के बाद ही बिल पेश होगा। और बिल जो पेश होगा वहाँ पर भी जो आपको पता है कि वोटिंग होती है, वोटिंग से चुनाव होता है और बहुमत के आधार पर ही बिल पास होते हैं। तो रास्ता अभी इतना आसान नहीं है, लेकिन रास्ते जो है उसकी राह बन पड़ी है, चल पड़े हैं। तो निश्चित तौर पर कभी ना कभी ये होगा भी, क्योंकि अगर मैं बात करूं आधार कार्ड की, तो कांग्रेस की सरकार जो है आधार कार्ड के बारे में कहती थी, उनकी स्कीम थी, सरकार चली गई लेकिन भाजपा ने उसको लागू किया।
तो देश हित की जो चीज़ें होती हैं वो कोई भी सरकार हो वो अगर वो नहीं कर पाती है तो अगली सरकार करती है। तो मोदी जी इस काम को या तो मोदी जी की सरकार कर पाएगी, अगर नहीं कर पाएगी तो आगे जो भी सरकार आएगी ये कभी ना कभी तो देश में होना है कि वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि सबसे बड़ी बात है देश का संसाधन, देश का रुपया बहुत खर्च होता है और देश जब भी देखो तब चुनाव में लगा रहता है। 2 से 4 महीने 6 महीने में आचार संहिता किसी न किसी चीज़ की लगती रहती है, तो इस चीज़ से भी राहत मिलेगी। तो फिलहाल मोदी कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है। राज्यों से, विपक्षी दलों से अभी सहमति, उनकी मंजूरी मिलना बाकी है, बिल आना बाकी है, बिल को मंजूरी मिलना बाकी है। अभी केवल मोदी के मंत्रिमंडल ने और सहयोगी दलों ने इसको पास किया है। तो जो भी कुछ होगा शीतकालीन सत्र में जब इसको रखा जाएगा, इस पर बहस होगी, इसका बिल का क्या होता है, मंजूर होता है या इस पर डिबेट चलती है, अटक जाता है। जो भी कुछ होता है उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप लोग बने रहें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और जो लोग नए हैं उनसे कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे कि हमारे नए जो वीडियो आएँ आपको आप तक उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।